रहीम। अस्सलाम वालेकुम दैट्स माय टाइम कलीम खान। आज के इस लेक्चर के अंदर 1.5 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को। इस आइडेंटिटी के अंदर हम देखेंगे कि वो क्या प्रूव कराना चाह रहा है। तो ये है हमारे पास सेकंड पार्ट, और इस सेकंड पार्ट के अंदर बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। व्हाट इज दिस? दिस इज बी इज अ मैट्रिक्स। बी क्या है? मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स की वजह से इस आइडेंटिटी को हमने प्रूव करना है। और आपको पता है कि ये आइडेंटिटी, ये जो हमें दिया गया है बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, ये दोनों, ये वाली साइड और ये वाली साइड को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करना है, प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स के बाद यहां पर मैंने नोट किया कि यहां पर क्या है, बी इनवर्स है, और बी इनवर्स का हमें फार्मूला आता है, वो क्या है, 1/b डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो सिमिलरली इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें इस तरह का सिनेरियो चाहिए, यानी कि बी को दो डबल लाइंस के अंदर लिखने का मतलब क्या है, उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं। और जब तक हम ब्रैकेट को खत्म करके एक मॉडुलस साइन या दो राशि कतात हम नहीं लगाएंगे तो वो हमारा डिटर्मिनेंट काउंट नहीं किया जाएगा। और एग्जामिनर इस चीज को गलत करार देता है। वो ये कहता है कि जब तक आप ये मॉडुलस साइन नहीं लगाते तो बाय डेफिनेशन आप डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर रहे। सिमिलरली हमारे पास ये मॉडुलस साइन लगाने के बाद डायगोनल एंट्रीज 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 मल्टीप्लाई बाय -1, इन दोनों डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं। इस तरह हमने पहले भी मैंने आपको डिफाइन करके बताया कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऐसे लिया जाता है। तो यहाँ देखिए -3 टू -6 और माइनस +2, और हमारे पास क्या आया डिटर्मिनेंट -4, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ, हमारे पास जो फार्मूला यहाँ लिखा गया है ना, बी इनवर्स का जो फार्मूला है वो होता है बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, ये वाला फार्मूला। इसके अंदर बी इनवर्स के अंदर हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं। अब एडजॉइंट बी का एडजॉइंट क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर दें और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज करने से गिवन मैट्रिक्स का ये बनने वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। सिमिलरली अब हमने इस क्वेश्चन के इस हिस्से की तरफ आना है कि जिसमें लिखा हुआ है बी इनवर्स। बी हमारे पास मैट्रिक्स, बी इनवर्स का ये वाला फार्मूला हमने लिखा, बी हमारे पास मैट्रिक्स वैसे का वैसे, और बी इनवर्स के फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज को पुट किया, और 1/b डिटर्मिनेंट क्या है, वो हमारे पास -4 है, और आगे एडजॉइंट हमने लिखा, डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज की और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज किए। अब यहाँ पर मसला ये है, या तो इस 1/-4 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, या तो मेरी तरह 1/-4 को बाहर निकाल के इन दोनों मैट्रिसेस की बगैर प्लेस चेंज किए वैसे लिखकर मल्टीप्लाई किया जाए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा मेथड साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रैक्शन आती हैं, बटा के अंदर लिखी हुई रकमें आती हैं, वो नहीं आएंगी, और सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आखिर में जाकर जो है ना उसको फ्रैक्शन की सूरत में अगर कोई रकम आती है तो वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें 1/-4 वैसे के वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और आपको पता है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, अगर ये इक्वल हो तो दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। तो मल्टीप्लाई करने का ये अनोखा तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। फिर सेकंड रो को उसी कॉलम से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2। इसी तरह ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, फिर इसी रो को दोबारा इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इस रो को फिर उसी कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, और जब सिंप्लीफाई करेंगे इसे माइनस प्लस करने के बाद हमारे पास ये चीज आएगी 1/-4 इंटू -4 0 और 0 एंड -4। जब हमने 1/-4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वो ये बात बनेगी कि -4 मल्टीप्लाई बाय 1/-4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/-4, 0 मल्टीप्लाई। तो मैंने देखा और आपने देखा कि ये दोनों ये इस हिस्से को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस क्योंकि हमने भी यही बात साबित करनी थी कि इस हिस्से का जवाब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए और इस हिस्से का जवाब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इसी तरह लाओ बी इनवर्स बी, पहले क्या था? बी इनवर्स, अब है बी इनवर्स पहले और बी बाद में। बाकी तो सिंपल बातें हैं। बी इनवर्स का फार्मूला ये वाला हमने वैसे का वैसे लिखा और आगे क्या है हमारे पास बी मौजूद है और डी मैट्रिक्स हमने वैसे लिख दिया। अगर आप इसे ये वाली ब्रैकेट भी देना चाहें तो दे सकते हैं। 1/-4 और अर्जाइन ऑफ बी ये आपने पहले निकाला था, वो हमने लिखा जो डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर दे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। वो मल्टीप्लिकेशन का वही पुराना तरीका, उससे हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैंने देखा कि यहाँ पर भी वही चीज निकल आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फिर मैंने इसे कह दिया कि हेंस प्रूव्ड कि ये वाली साइड भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है और ये वाली साइड भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यानी कि ये बात हमने प्रूव कर दी कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आई एंड बी इनवर्स बी भी हमारे पास आई के इक्वल आता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया डिटरमाइन वेदर दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है एक दूसरे के? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर देखने के लिए क्या करना होगा कि इन दोनों मैट्रिसेस जो हमें गिवन है इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर इसका जवाब यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है, सपोज यहां पर मैं लिख रहा हूं ए बी की मल्टीप्लिकेशन अगर आई मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और वो आई मैट्रिक्स के यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो इसका मतलब है दीज मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसी तरह हमारे पास ए और बी, मैं इसे लेट करूं या ना करूं, इसे वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई करने का वही पुराना तरीका, वही बात है। क्या करेंगे? पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर उसके बाद स्पेस छोड़ के पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 20 और माइनस 15 प्लस 15 माइनस 28 माइनस प्लस 28 माइनस 28 और माइनस का 5 4 माइनस 20 एंड 7 3 21। इस बात को देखते हुए मैंने देखा कि यहाँ पर भी 1 बचा, ये 0 0 और ये 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। हेंस प्रूव्ड कि these matrices are multiplicative inverse of each other। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए क्वेश्चन के साथ। इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।